आजादी की सुबह 15 अगस्त 1947 को भारतीय उपमहाद्वीप पर एक नए युग की शुरुआत हुई। 2 शताब्दियों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत ने आखिरकार आजादी के अपने लंबे समय से पोषित सपने को साकार किया। इस दिन एक साम्राज्य का अंत और एक राष्ट्र का जन्म हुआ, जब पहली बार केसरिया, सफेद और हरे रंग वाला भारतीय तिरंगा फहराया गया, तो इसने आशा, आकांक्षा और एक उज्जवल भविष्य के वादे का संकेत दिया। लेकिन आजादी की राह आसान नहीं थी। यह एक ऐसा रास्ता था जो बलिदानों, संघर्षों और अंततः एक दर्दनाक विभाजन से होकर गुजरा। आजादी की खुशी पर एक बहुत बड़ी त्रासदी का साया पड़ गया, भारत का विभाजन। विभाजन को समझने के लिए हमें भारत के अतीत की जटिलता में जाना होगा। ब्रिटिश शासन हालांकि शोषणकारी था, लेकिन उसने अनजाने में एक एकीकृत भारतीय पहचान के बीज बो दिए थे। हालांकि इसने मौजूदा धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजनों को भी बढ़ा दिया, अक्सर बांटो और राज करो की नीति अपनाई। जैसे जैसे आजादी के लिए संघर्ष तेज होता गया, एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग को बल मिला। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने तर्क दिया कि हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत में मुसलमानों को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। उन्होंने एक अलग मातृभूमि की कल्पना की, जहां मुसलमान अपने कानूनों और रीति रिवाजों के अनुसार रह सकें। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू में एक एकजुट और धर्मनिरपेक्ष भारत की वकालत करते हुए विभाजन के विचार का विरोध किया। उनका मानना था कि विविधता भारत की ताकत है और हिंदू और मुसलमान शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। आजादी की कीमत, 2 राष्ट्रों का खूनी जन्म। समझौता खोजने के प्रयासों के बावजूद विभाजन अपरिहार्य हो गया। जून 1947 में विभाजन योजना की घोषणा ने हिंसा और अराजकता की लहर दौड़ा दी। जैसे ही अंग्रेजों ने जाना शुरू किया, एक शक्ति शून्य पैदा हो गया, जिससे सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा। नई बनी सीमाओं के दोनों ओर धार्मिक अल्पसंख्यकों को भयानक हिंसा का निशाना बनाया गया। पड़ोसी पड़ोसियों के खिलाफ हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए और समाज का ताना बाना ही बिखर गया। पंजाब, जो कभी अपनी समृद्धि और सद्भाव के लिए जाना जाता था, हिंसा का केंद्र बन गया। बंगाल में भी व्यापक रक्तपात और विस्थापन हुआ। अब व्यापक विभाजन ने उपमहाद्वीप के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो विभाजन की मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाती है। विभाजन ने मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायन को जन्म दिया। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए। भारत और पाकिस्तान के नए बने राज्यों में शरण मांगी। विस्थापन का पैमाना चौंका देने वाला था। अनुमान के मुताबिक 10 से 14 मिलियन लोग अपनी पैतृक भूमि से उजड़ गए थे, थोड़ा बहुत सामान और भारी मन से। उन्होंने जोखिम भरी यात्राएं शुरू कीं, अक्सर पैदल, भीषण गर्मी, मूसलाधार बारिश और हिंसा के खतरे का सामना करते हुए। क्षमता से अधिक भरी ट्रेनें मौत के जाल बन गईं, जिसमें अनगिनत लोग थकावट, भूख और बीमारी से मर गए। जो बच गए उनकी कहानियां मानवीय लचीलापन का प्रमाण हैं, लेकिन साथ ही विभाजन के कारण हुई भारी पीड़ा की कठोर याद दिलाती हैं। तूफान में नेता, एक नए युग के निर्माता। विभाजन से पहले और बाद की घटनाओं को कई प्रमुख हस्तियों के कार्यों और निर्णयों ने आकार दिया। गांधी उस हिंसा से बहुत दुखी थे जिसने देश को अपनी चपेट में ले लिया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अथक प्रचार किया, जबकि उनकी अपनी जान को खतरा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विभाजन की राख से राष्ट्र के निर्माण के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम राज्य का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन भारी कीमत पर। भारत के अंतिम वायसराय
लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता के हस्तांतरण और विभाजन प्रक्रिया की देखरेख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि उनकी भूमिका बहस का विषय बनी हुई है। भारत, राख से राष्ट्र का निर्माण। विभाजन के बाद भारत को खुद के पुनर्निर्माण के विशाल कार्य का सामना करना पड़ा। नेहरू के नेतृत्व में नई बनी सरकार ने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया, जिसका उद्देश्य ऐसा राष्ट्र बनाना था जहां सभी नागरिकों को, चाहे उनका धर्म, जाति या पंथ कुछ भी हो, समान अधिकार प्राप्त हों। सदियों से हाशिए पर पड़े लाखों लोगों के उत्थान के लिए शिक्षा, औद्योगिकरण और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। सांप्रदायिक तनाव बना रहा और विभाजन के जख्म गहरे थे। हालांकि लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और उसके बहुलवादी लोकाचार ने इन बाधाओं को दूर करने में मदद की। दशकों में भारत एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में उभरा, जो अपने लोगों के लचीलापन और भावना का प्रमाण है। पाकिस्तान, एक नई पहचान, एक चुनौतीपूर्ण रास्ता। एक मुस्लिम मातृभूमि की मांग से जन्मे पाकिस्तान को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआती वर्ष राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संघर्षों से चिह्नित थे। 1948 में जिन्ना की हत्या ने एक नेतृत्व शून्य पैदा कर दिया, जिससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और जटिल हो गई। एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था की तलाश दशकों तक जारी रही, जिसमें सैन्य शासन की अवधि लोकतांत्रिक सरकारों के साथ मिलती रही। भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे, जो संघर्षों और अविश्वास से चिह्नित थे। विभाजन की विरासत पाकिस्तान की घरेलू और विदेश नीतियों को प्रभावित करती रही। चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की और विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान बनाने का प्रयास किया। उपमहाद्वीप पर दाग, विभाजन की स्थायी विरासत। भारत का विभाजन उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने दो नए राष्ट्रों का निर्माण किया, लेकिन एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत पर: विभाजन की हिंसा, विस्थापन और आघात। भारत और पाकिस्तान दोनों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देते हैं। विभाजन ने दोनों देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी की विरासत भी छोड़ी, जिससे कई युद्ध और संघर्ष हुए। कश्मीर का अनसुलझा मुद्दा रिश्ते को और जटिल बनाता। हालांकि कड़वे अतीत के बावजूद आशा की किरणें हैं। लोग से लोग संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान और शांति की साझा इच्छा अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए आशा की किरण प्रदान करती है। 15 अगस्त, चिंतन और स्मरण का दिन। हर साल 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस बड़े ही गर्व और उत्साह के साथ मनाता है। यह स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करने, राष्ट्र के संस्थापक पिताओं की विरासत का सम्मान करने और लोकतंत्र, एकता और प्रगति के मूल्यों की फिर से पुष्टि करने का दिन है। हालांकि यह अतीत के सबक पर चिंतन करने का भी दिन है। विभाजन के खतरों, सहिष्णुता के महत्व और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता की कठोर याद दिलाता है। यह एक अनुस्मारक है कि आजादी एक कीमत पर मिलती है और न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की खोज एक सतत प्रक्रिया है। एक साझा भविष्य की ओर, राख से आशा। भारत का विभाजन एक त्रासदी थी, जिसने पीड़ा और विभाजन की एक स्थायी विरासत छोड़ी। हालांकि इसने नई शुरुआत के बीज भी बोए। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का सामना किया है और वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। जबकि अतीत को बदला नहीं जा सकता है, भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। साझा इतिहास और विभाजन की मानवीय कीमत को स्वीकार करके, संवाद और समझ को बढ़ावा देकर
और सहयोग की भावना को बढ़ावा देकर भारत और पाकिस्तान अधिक शांतिपूर्ण सकते हैं। एक ऐसे उपमहाद्वीप का सपना जहां संघर्ष मुक्त हो, जहां सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोग सद्भाव में एक साथ रह सकें, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बनी हुई है।